सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज बताने वाला हूं हर बार की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 फरवरी को ऑडी Q7 का फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जब BS6 एमिशन नॉर्म्स आए थे तब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। उस समय पर डीजल में भी मिला करता था, लेकिन अब जो ये फेसलिफ्ट आएगा ना, ये इसमें सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन मिला करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें 3 लीटर पेट्रोल इंजन होगा जो 340 bhp की पावर जनरेट किया करेगा और 500 Nm का टॉर्क। तो भाई जो लोग खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। मारुति अपनी गाड़ी में एक नया 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लाने वाला है, जो आपको शुरुआत में विटारा, ब्रीजा, अर्टिगा और XL6 जैसी गाड़ियों में देखने को मिलेगा। जो 4 स्पीड हाल फिलहाल ये लोग ट्रांसमिशन यूज करते हैं उसको बंद कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा इससे 6 स्पीड वाले से, और आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इसमें काफी बेहतर मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। Volkswagen वाले अपनी इलेक्ट्रिक वैन ID बस को 9 मार्च को ऑफिशियली रिवील करने वाले हैं, जिसके बाद में इसके बारे में और ज्यादा जानकारी पता पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो Porsche Cayenne प्लेटिनम एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है। ये 1.47 करोड़ रुपीस से शुरू होकर 1.88 करोड़ रुपीस तक की मिल जाती है। इसमें 3 लीटर टर्बोचार्ज्ड V6 पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 355 bhp की पावर जनरेट करता है। इसी में एक ई हाइब्रिड वेरिएंट भी है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप मिलता है और 17.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। दोनों कंबाइंड होकर 455 bhp के आसपास पावर जनरेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई फोर्ड वालों ने ब्रोंको का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक ऑफ-रोडिंग एसयूवी है। इसी एसयूवी का एक और हार्डकोर ऑफ-रोडिंग वेरिएंट रिवील किया गया है फोर्ड के द्वारा। ये स्पेशली ऑफ-रोडिंग के लिए बनाया गया है, काफी दम से ऑफ-रोडिंग कर सकता है ये। इसमें 3 लीटर V6 पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 400 bhp की पावर जनरेट करता है। तो भाई इंडिया में तो कुछ किया नहीं, बाहर एक से एक कांड कर रहे हो। बलेनो, मतलब कि जो बलेनो लॉन्च होने वाली है 2022, उसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है। 10 फरवरी को ये इंडिया में लॉन्च हो सकती है। हालांकि ऑफिशियली डेट सामने नहीं आई है 10 फरवरी, लेकिन 99.99% 10 फरवरी को बलेनो लॉन्च हो रही है। अब खबरें तो देखो बहुत सारी हैं कि ये कुछ अलग ही होगी, तूफानी होगी, इसकी बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग होगी, 6 एयरबैग मिलेंगे, दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स होंगे टॉप वेरिएंट में, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में कई सारे चेंजेस मिलेंगे, काफी सारी फीचर लोडेड होगी, काफी सारी पॉजिटिव न्यूज है इस गाड़ी को लेकर। अब देखते हैं जब लॉन्च होगी तब तक कहां तक सच है कहां तक झूठ है। वैसे तो जिस तरह से टाटा वाले करते हैं, लॉन्च होते से ही गाड़ी का क्रैश टेस्ट करवा देते हैं या लॉन्च होने के पहले ही। तो अगर बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव की है तो मेरे ख्याल में मारुति को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बलेनो में फिर कोई कमी रह ही नहीं जाएगी। इसके अलावा आपको बलेनो में भी CNG मिलने वाला है। CNG तो आपको मारुति के अब हर किसी गाड़ी में मिलने वाला है जल्दी। विटारा, ब्रीजा में भी CNG आने वाला है। रेंज रोवर की जो नई एसयूवी लॉन्च हुई है वो 2.31 करोड़ रुपीस से शुरू होकर 3.41 करोड़ रुपीस तक की मिल जाती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि रेंज रोवर में 7 सीटर ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। इसमें 4-5 सीटर ऑप्शन भी आपको मिल जाता है और 7 सीटर भी है। 3 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन है। इसके अलावा 4.4 लीटर पेट्रोल इंजन भी दिया गया है, मतलब कि 3 तरह के इंजन दिए गए हैं, 2 पेट्रोल 1 डीजल। बुकिंग्स ओपन है, जिसके पास अनाप शनाप दुनिया भर का पैसा है तो भाई वो ये 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए तक की गाड़ी खरीद सकता है। भाई खरीद लो तो एक आध चक्कर में भी लगवा देना। कुछ समय पहले ऑलिम ट्रेड वालों के साथ मिलकर मैंने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जो 17 तारीख से शुरू होकर 25 तारीख को खत्म हुआ था। इस वीडियो में मैं उसी कॉन्टेस्ट के विनर्स को चूज करने वाला हूं। कॉन्टेस्ट की कंडीशंस क्या थी वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो ऑलिम ट्रेड पर खुद को रजिस्टर करना था। उसके बाद अपने अकाउंट को एक मिनिमम अमाउंट से टॉपअप करना था, मेरा प्रोमो कोड प्राइस30 यूज करके। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स को अपलोड करना था। सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को मैंने पर्सनली चेक किया है। कई सारे लोगों ने मुझे और बाकी पार्टिसिपेंट्स को डिसीव करने की कोशिश की है, लेकिन जिन पार्टिसिपेंट्स ने ऑनेस्टली पार्टिसिपेट किया है उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और उसी में से विनर्स को चूज करने वाले हैं। तो ये है वो शीट जिसमें 32 कंटेस्टेंट्स को फाइनलाइज किया गया है। अब इन 32 लोगों में से रैंडमली 5 विनर्स को चूज किया जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये मैंने रैंडमाइजर ओपन कर लिया है। यहां पर मिनिमम नंबर 1 है और मैक्सिमम को मैं 100 से चेंज करके 32 कर देता हूं, क्योंकि 32 कंटेस्टेंट्स ही फाइनलाइज किए गए हैं। अब रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि जीतेंगे 5th प्राइज मनी 2000 रुपीज की। आप देख सकते हो कि रैंडमली 20 नंबर निकल कर आया है जिन्होंने जीते हैं 2000 रुपीज। अब 4th प्राइज मनी कौन ने जीती है देखते हैं। तो 26 रैंडम नंबर निकल के आया है जिन्होंने जीते हैं 3000 रुपीज। इसी तरह से 32 नंबर ने जीते हैं रैंडमली 7000 रुपीज और सेकंड नंबर पे है 19 नंबर जिसने जीते हैं 10,000 रुपीज। और बात करते हैं फर्स्ट प्राइज मनी जिसमें 20,000 रुपीज मिलने वाले हैं, तो इस नंबर पे है 30 नंबर ने जीते हैं 20,000 रुपीज।
सभी विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। शीट में आप देख सकते हो किस नंबर पे किसका नाम है। जैसे 20 नंबर पर हार्दिक चौधरी जिन्होंने 5th प्राइज मनी जीती है। 26 नंबर पर दीपेश नागुरा जी हैं जिन्होंने 4th प्राइज मनी जीती है 3000 रुपीज की। 32 नंबर पर हैं जयदीप सिंह वाला जिन्होंने 3rd प्राइज मनी जीती है 7000 रुपीज की। 19 नंबर पर इसके बाद हैं विवेकानंद सामंतरे जिन्होंने 2nd प्राइज मनी जीती है 10,000 रुपीज की। और 1st नंबर पर हैं 30 नंबर पर आए हुए महेश गोरुले जी जिन्होंने 20,000 रुपीज की प्राइज मनी जीती है। अब मेरा मैनेजर आप लोगों से कांटेक्ट करेगा, आपकी बैंक डिटेल्स लेगा और आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, गुड लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप ऑल इन ट्रेड को डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और मेरे साथ पैसे कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई निसान माइक्रा इंडिया में तो बंद हो चुकी है, लेकिन इंडिया के बाहर ग्लोबल मार्केट में अभी भी बिक्री इसकी चालू है और अब इसको रिप्लेस करने वाली है एक इलेक्ट्रिक हैचबैक, ऐसा निसान ने अनाउंस किया है। इंडिया में कुछ नहीं होने वाला, मतलब कि इंडिया में माइक्रा या माइक्रा जैसी कोई दूसरी गाड़ी या माइक्रा इलेक्ट्रिक कोई नहीं आने वाली, फिलहाल कोई न्यूज नहीं है। भाई एक उड़ने वाली गाड़ी क्लीन विजन वालों ने बनाई थी, वो सड़क पर भी चल सकती है और जरूरत पड़ने पर उड़ भी सकती है। उस गाड़ी को स्लोवाक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सर्टिफाई कर दिया है एयरवर्दीनेस के लिए, मतलब कि प्रोडक्शन यूनिट के लिए ये एक कदम और आगे आ गए हैं। ये काफी अच्छी न्यूज है क्लीन विजन के लिए। इसमें अगर डिटेल्स की बात करूं तो 1.6 लीटर BMW पेट्रोल इंजन मिलता है इसमें, जो लगभग 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ सकती है, चल सकती है। 8000 फीट से भी ज्यादा प्लस के अल्टीट्यूड पर ये उड़ सकती है। ठीक है, इसमें 2 लोगों की कैपेसिटी है, सिर्फ 2 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो भाई फ्यूचर जो है वो धीरे धीरे, आप मूवीज वगैरह में देखते थे उड़ने वाली गाड़ियां ये और वो सब धीरे धीरे सच हो रहा है। शुरुआत है लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा, हो सकता है अगले जन्म तक उड़ने वाली गाड़ी में मेरे को 1-2 बार बैठने को मिल जाए। लेकिन हाल फिलहाल तो भाई कंपनीज जो है कोशिश कर रही हैं, इस तरह की चीजें आना शुरू हो गई हैं। भाई आगे बढ़ते हैं तो टोयोटा ने एक एसयूवी को रिवील किया है, इसका नाम सिक्वोया, यार मुझे नाम इसका पढ़ना नहीं आ रहा। ये टोयोटा वालों की अभी तक की सबसे बड़ी एसयूवी है। ठीक है, फॉर्च्यूनर सबसे बड़ी है साइज में। नॉर्थ अमेरिका में शुरुआत में बेची जाएगी, ऑब्वियसली इंडिया ये नहीं आने वाली, देखते क्या करती है। 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल V6 इंजन मिलता है इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में, जो लगभग 437 bhp की पावर जनरेट करता है। नाम इसका अभी भी बोलना नहीं आ रहा है, सिक्वोया जो भी है। वेटिंग पीरियड आप लोग जानते ही हो, हर किसी गाड़ी के साथ महीनों, कुछ कुछ के साथ तो सालों का वेटिंग पीरियड चल रहा है। लेकिन कई सारे डीलर्स ऐसे हैं उनके पास 2021 मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मतलब कि पिछले साल बनी हुई गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन उसे कस्टमर्स खरीद नहीं रहे। उनके ऊपर डिस्काउंट भी मिल रहा है, किसी के ऊपर 30,000, किसी के ऊपर 50,000, किसी के ऊपर 1.25 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है फ्लैट। उसके बावजूद भी लोग उसे खरीद नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। वो लोगों को 2022 मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां चाहिए। भाई मेरे नजर में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हो तो 2021 मैन्युफैक्चर्ड खरीद लो, क्या दिक्कत है। हर किसी कंपनी के पास नहीं है। फॉक्सवैगन, टोयोटा, रेनो, मारुति की सैलरियो मिल रही है, हुंडई, फोर्स, इन कंपनीज के पास में आपको 2021 मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां मिल रही हैं डिस्काउंट के साथ में। लेना चाहते हो बिंदास लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब फालतू की बातें हैं दिमाग में जो आती हैं। फर्स्ट जनरेशन BMW i3 का प्रोडक्शन बंद होने वाला है जुलाई में। 2013 से इसकी बिक्री ग्लोबल मार्केट में चल रही थी, अब ये बंद होने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन टोयोटा लैंड क्रूजर लॉन्च होते से ही 4 साल के लिए बिक गई। मेरा मतलब है कि सेमीकंडक्टर की कितनी कमी है आप जानते ही हो। लैंड क्रूजर में कितने सारे फीचर्स हैं बताने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत सारी चिप्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए कुछ यूनिट्स ही बुक होने के बाद में 4 साल का वेटिंग पीरियड मिल रहा है लैंड क्रूजर खरीदने वालों को। अगर आप खरीदना चाहते हो लैंड क्रूजर तो आपको कम से कम 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चिप ही नहीं है। क्या करें भाई। एक मारुति के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। मारुति वाले एक माइक्रो एसयूवी इंडिया में लॉन्च करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ये कोई पेट्रोल नहीं होगी, डीजल नहीं होगी, इलेक्ट्रिक होगी। और लॉन्च होने के बाद पंच इलेक्ट्रिक जो लॉन्च होगी फ्यूचर में, उसको कंपटीशन दिया करेगी। और ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू हो गया है। मारुति ने इस प्रोजेक्ट का कोड नेम रखा है YY8। ठीक है, तो ये एक माइक्रो एसयूवी है जिसका कोड नेम है YY8। 2024 तक इसकी लॉन्च होने की आशंका है। देखते हैं भाई कैसी होती है ये।
अब क्या पता वो एस क्रॉस कर रहा हूँ, हाँ एस क्रॉस जैसी गाड़ी में ही बैटरी लगा के दे दें, क्योंकि इन लोगों का एक डिज़ाइन कंसेप्ट जो है ना, जैसे नेक्स्ट जन सेलेरियो की डिज़ाइन आप देख सकते हो, एस क्रॉस की डिज़ाइन आप देख सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो की डिज़ाइन भी कुछ एस क्रॉस जैसी ही है। तो सॉरी एस्प्रेसो, एस क्रॉस बोल रहा हूँ बार बार, एस्प्रेसो, मुझे भी कुछ लग रहा था, कुछ तो गलत निकल रहा है मुंह से। ओला वालों ने एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का प्लान बनाया है और उसके कंसेप्ट को अपनी सोशल वेबसाइट पर रिवील किया है। देखते हैं कब तक लॉन्च होगी, हालांकि खबरों की माने तो अगले साल आएगी। तो हर कोई कंपनी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है, हर कोई कंपनी। भाई एक बड़ा अजीबोगरीब सा किस्सा निकलकर सामने आया है। दो बंदों ने मिलकर आल्ट्रोस चुराने की कोशिश करी शोरूम से टेस्ट ड्राइव के बहाने। मतलब कि दो बंदे आते हैं, कहते हैं हमें टेस्ट ड्राइव चाहिए आल्ट्रोस की। कंपनी वाले जो होते हैं, डीलर वाले जो होते हैं, वो टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी को दे देते हैं और अपना एक बंदा होता है रिप्रेजेंटेटिव, उसको बैठा लेते हैं। आगे जाके दोनों में से एक बंदा कहता है कि भाई कुछ दिक्कत लग रही है मेरे को गाड़ी में। तो जो कंपनी वाला बंदा बैठा होता है वो उतर के जैसे ही बाहर जाता है, ये लोग गाड़ी भगा देते हैं। अब गाड़ी भगाने के बाद में थाने पर, जो भी एरिया का थाना था, वहां पर एफआईआर वगैरह कटती है, सब कुछ होता है। फिर बाद में पता पड़ता है कि वो गाड़ी जो है किसी पार्किंग में वो दोनों खड़े करके भग गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो दोनों भग गए? असल में इसलिए भग गए कि उस गाड़ी में कीलेस फीचर था, कीलेस एंट्री थी। तो जो चाबी थी गाड़ी की, वो कंपनी वाला बंदा जो उसको बाहर निकाल दिया था उन लोगों ने, उसकी जेब में रह गई। अब तब तो गाड़ी चालू बनी रही, लेकिन जब गाड़ी को बंद किया तो वो दोबारा चालू नहीं हो पाई, उसको की चाबी थी नहीं, जिस वजह से वो वहां पर छोड़कर उस गाड़ी को चले गए। तो भाई कीलेस एंट्री ने अल्ट्रोस को, नई रवेली अल्ट्रोस को चोरी होने से बचा लिया। तो भाई इस तरह की हरकतें हैं, मतलब कुछ भी प्लान करते हैं आजकल लोग बाग। प्रोटोन X50 एसयूवी को इंडिया में पुणे में टेस्ट करते हुए देखा गया है। प्रोटोन एक मलेशियन ऑटोमोबाइल कंपनी है और इसे खरीदा हुआ है चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी गीली ने। कोरोना के पहले है ना, ये कंपनी इंडिया आने का फुल टू प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन उसके बाद में दिक्कतें हो गई, सीमा पर भी तनाव बढ़ गया, तो इन कंपनीज ने अपना प्रोग्राम जो है पोस्टपोन कर दिया। अब दोबारा से इसकी गाड़ियां दिखने लगी हैं, तो हो सकता है प्रोग्राम बना रहे हो। आ जाए तो अच्छा ही है, प्रोटोन के पास एक से एक एसयूवीज और गाड़ियां हैं, कंपटीशन बढ़ेगा, अपना ही फायदा है। एक और किस्सा है जो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, काफी न्यूज में चला कि भाई महिंद्रा का जो सेल्समैन था उसने एक किसान की बेइज्जती कर दी और उस किसान ने अपने ही तरीके से उसका जवाब दिया। हुआ कुछ यूं कि किसान गया होगा गाड़ी खरीदने के लिए, बोलेरो पिकअप खरीदने के लिए, तो सेल्समैन जो था उसने कपड़े वपड़े देखकर, पहनावा देखकर उसको बेइज्जत कर दिया कि भाई 10 रुपए की गाड़ी नहीं है, ऐसा सस्ती नहीं है, तुम्हारी औकात क्या, फलाना ढमका, जो भी कहो XYZ। तो वो बंदा इतना चिढ़ गया किसान कि आधे घंटे के अंदर ही 10 लाख रुपए कैश इकट्ठा करके ले आया और कहा अब दे गाड़ी। सेल्समैन ने बोला था आधे घंटे में गाड़ी डिलीवर कर दूंगा अगर तुम पैसे ले आते हो, तो वो बंदा पैसे ले आया आधे घंटे के अंदर, लेकिन सेल्समैन ने हाथ खड़े कर दिया कि मैं गाड़ी नहीं दे पाऊंगा, 2 से 3 दिन लगेंगे। उसके बाद किसान भाई जो थे वो नाराज हो गए, पुलिस को बुला लिया, फिर पुलिस ने बैठ के वहां पर इनका राजीनामा वगैरह करवाया और लिखित में सॉरी बुलवाया। शायद से, मुझे ध्यान नहीं है, आनंद महिंद्रा जी ने भी अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर कुछ रिस्पॉन्ड किया है। एग्जैक्टली क्या किया है मुझे याद नहीं है, बस मैंने देखा था इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए। आगे बढ़ते हैं तो भाई 5 डोर गुरखा को टेस्ट करते हुए देखा गया है। 3 डोर गुरखा तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो बिल्कुल भी नहीं बिक रही है। असल में ऊपर काम चल रहा है, लगता है कुछ जोरों से काम चल रहा है। छोड़ो, अपन टॉपिक पर रहते हैं। तो 5 डोर गुरखा को टेस्ट करते हुए देखा गया है, जिसकी इमेजेस अब अपन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो भाई यज़दी, रोडस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर की डिलीवरी जो है वो चालू हो चुकी हैं, कस्टमर्स को मिलना शुरू हो गई है। होंडा CBR 650R को लॉन्च कर दिया गया है 9.35 लाख रुपीस में। इसमें 649 सीसी का इंजन मिलता है जो 87 bhp की पावर जनरेट करता है और 57.5 Nm का टॉर्क। क्रेटोस और क्रेटोस R इलेक्ट्रिक बाइक्स को लॉन्च कर दिया गया है 1.93 और 2.08 लाख रुपीस में। फेम 2 की सब्सिडी मिलने के बाद इसके प्राइसेस में 60,000 रुपीस का कट भी लग जाता है, तो ये गाड़ी सस्ती हो जाती है। इसमें 7.5 किलोवाट आवर और 9 किलोवाट आवर की 2 अलग अलग तरीके के बैटरी सेटअप दिए गए हैं, जिनमें लगभग 120 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है रियल वर्ल्ड में। तो भाई पुणे या बेंगलोर बेस्ड ये स्टार्टअप है, अगर आप वहां पर रहते हो तो खरीद सकते हो। तो न्यूज़ तो बस इस हफ्ते की इतनी ही थी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।